Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to online my lecture. Here is Dr. Ghulam Sarwar Channa, working as a lecturer, Department of Botany at Begum Nusrat Bhutto Government Girls Degree College, Larkana, under the supervision of Honorable Principal Madam Professor Samina Nas Abdo. Today my topic is reproduction, class Inter Pre-Medical, chapter number 4. Dear students, आइए सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन रीड करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू लाइफ। अगर इस डेफिनेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हर एक जानदार ये चाहता है कि उसके बाद उसका नस्ल बाकी रहे। इसी तरह नस्ल को बाकी रखने के लिए या लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी है। There are two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. इन दोनों टाइप्स की डिटेल में स्टडी तो हम आगे चलकर करते हैं, लेकिन इन दोनों टाइप्स के दरमियान थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग्स जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग्स जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मतलब कि डुप्लीकेट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, अब रिप्रोडक्शन के दोनों टाइप्स में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लोअर प्लांट्स as well as higher plants. Now we will study the sexual reproduction in lower plants. Lower plants में sexual reproduction के 4 types हैं: isogamy, anisogamy, oogamy and heterogamy. ये 4 types एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स इन टर्म्स को डिफाइन और डिस्टिंग्विश करने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं। आइए इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। नंबर 1, आइसोगेमी। आइसोगेमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words. Iso means same, gamos means union. It is the simplest form of sexual reproduction during which morphologically as well as physiologically similar gametes fuse with each other to form zygote. This process may be found in certain protozoan, algae and fungi. इस टाइप में से फ्यूज होने वाले गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब शक्ल व सूरत से और फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन के लिहाज के ये दोनों गैमेट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये प्रोसेस मोस्टली प्रोटोजुआन, अल्गी एंड फंजाई में पाया जाता है। नंबर 2, एनाइसोगेमी। Anisogamy is a kind of sexual reproduction during which morphologically dissimilar but physiologically similar gametes fuse with each other to form zygote. ये टाइप आइसोगेमी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस टाइप में फ्यूज होने वाले गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मतलब कि शक्ल व सूरत से एक दूसरे से नहीं मिलते, बट फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं।
मतलब कि फंक्शन के लिहाज के ये दोनों गैमेट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नंबर 3, oogamie. Oogamie is a kind of sexual reproduction during which two morphologically as well as physiologically dissimilar gametes fuse to form zygote. ये टाइप आइसोगेमी एंड आइसोगेमी एंड एनआइसोगेमी से एंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि इस टाइप में फ्यूज होने वाले गैमेट मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, मतलब कि शक्ल व सूरत से और फंक्शन के लिहाज से ये गैमेट्स एक दूसरे से नहीं मिलते। नंबर 4, heterogamy. Heterogamy is a type of sexual reproduction in which small flagellate male gamete called sperm fuse with large non-motile food-filled female gametes called ovum fuses to form zygote. Heterogamy oogamie का एक मॉडर्न टाइप है। इस टाइप में फ्यूज होने वाले गैमेट्स में से मेल स्मॉल जबकि एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब मोटाइल होता है क्योंकि ये फ्लैजिलेट होता है, और फीमेल गैमेट लार्ज नॉन मोटाइल और फूड से भरा हुआ होता है जिसको हम ओवम कहते हैं। ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर ज़ाइगोट बनाते हैं। Now we will study the sexual reproduction in flowering plants. There are 4 steps involved in the sexual reproduction in flowering plants. Number 1, pollination. Number 2, germination of pollen grains. Number 3, fertilization. Number 4, formation of the fruit and seed. Pollination. Pollination is the first step involved in the sexual reproduction in flowering plants. Now let me read the definition of pollination. Pollination is the transfer of mature pollen grains from anther to stigma of same flower or an other flower is called pollination. Dear students, आपको पता होना चाहिए कि pollination का अमल प्लांट के फ्लावर्स में होता है, किसी और पार्ट में नहीं होता। और ये आप जानते हैं कि फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशम एंड गाइनोशम। और पॉलिनेशन के प्रोसेस में फ्लावर के 2 पार्ट हिस्सा लेते हैं: एंड्रोशम एंड गाइनोशम। डियर स्टूडेंट्स, आप ये फ्लावर का एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें फिलामेंट के ऊपर आपको 2 लोब की स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। इस स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं और इन एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो ये एंथर नेचुरली बर्स्ट हो जाता है और इसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स फ्लाइंग करते हैं और यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करते हैं। क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं और स्टिग्मा के आकर चपक जाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के बाद पॉलन जर्मिनेशन का प्रोसेस फौरन शुरू हो जाता है।
There are two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower is called self-pollination. Dear students, याद रखिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस सिर्फ एक ही फ्लावर में होता है। आप यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें फिलामेंट के बिल्कुल टर्मिनल एंड में आपको ये एंथर नज़र आ रहा होगा। इस एंथर से पॉलन ग्रेन फ्लाइंग करते हैं और इसी सेम ही फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ये आके लैंड करते हैं। इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन. Cross pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower is called cross pollination. Dear students, क्रॉस पॉलिनेशन में दो फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स फ्लाइंग करते हैं और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करते हैं। इस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट एजेंट्स लाइक insects, birds and other animals, winds. आप यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस देख रहे हैं पॉलिनेटर्स के। इन पॉलिनेटर्स की बदौलत क्रॉस पॉलिनेशन अमल में आती है। Pollen grain germination. After the pollen lands on the suitable stigma, it has reached the female gamete present in the ovary. For this pollen grain germination on the stigma in forms of pollen tube. It travels through the style and reaches the ovule present in the ovary. Dear students, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन फौरन शुरू हो जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद एक ट्यूब बनाते हैं जो कि स्टाइल के अंदर से होकर माइक्रोपिल के जरिए ओवरी में दाखिल होता है जहाँ पे ओव्यूल मौजूद होते हैं। इस ट्यूब का काम ये होता है कि ये एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है और स्पर्म सेल को ओव्यूल तक पहुंचाने में मदद करता है। Fertilization. Fertilization is the third step of reproduction. In this step, the sperm travels through the pollen tube to the ovule. The sperms and egg fuse with each other to form zygote. This grows into the plant embryo by mitosis. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट आगे माइटोटिकली डिवाइड होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। आइए मज़ीद इस डायग्राम को देखते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको एक पॉलन ट्यूब नज़र आ रहा होगा। इस पॉलन ट्यूब के अंदर से स्पर्म ट्रेवल करके फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर इंटर होता है और एग सेल से आके मिलता है। जब ये दोनों एग सेल और स्पर्म सेल आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। Double fertilization. Double fertilization is the attribute of seed plants in which one sperm nucleus fuses with the egg nucleus to form an embryo, and another fuses with polar nuclei to form endosperm. Endosperm is a source of food for the young embryo. आइए डबल फर्टिलाइजेशन को डायग्रामेटिकली समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 8 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 8 न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इन 8 न्यूक्लियाई में से 3 जो कि इसके अपर एंड में और 3 इसके लोअर एंड में मौजूद हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई इसके बिल्कुल सेंटर पोजीशन में मौजूद हैं। 3 न्यूक्लियाई जो कि अपर एंड में मौजूद हैं, इन्हें एंटीपोडल्स कहा जाता है, जबकि 3 न्यूक्लियाई जो कि फीमेल गेमेटोफाइट के लोअर एंड में मौजूद हैं, इन 3 में से एक बिल्कुल लार्ज साइज का एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस न्यूक्लियस को एग सेल कहा जाता है, और जबकि इस लार्ज सेल के बिल्कुल सराउंडिंग में टू स्मॉल साइज के न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको सिनर्जिड्स कहा जाता है। और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो को बिल्कुल सेंटर पोजीशन में मौजूद हैं, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। पॉलन ट्यूब से 2 स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं। इन 2 स्पर्म सेल में से एक सेल स्पर्म सेल आके एग सेल से मिलता है, जिसके बदौलत जाइगोट बनता है, और जाइगोट डाइप्लॉइड होता है। 2n का मतलब होता है डाइप्लॉइड। और सेकंड स्पर्म सेल आके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है, और एंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड होता है। 3n का मतलब भी ट्राइप्लॉइड है। और एंडोस्पर्म्स आगे माइटोटिकली सेवरल टाइम माइटोटिकली डिवाइड होकर एक टिश्यू बनाता है, जिसे एंडोस्पर्म टिश्यू भी कहा जाता है। और इस एंडोस्पर्म टिश्यू का काम होता है कि सीड के अंदर एम्ब्रो के लिए फूड स्टोर करना। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। Formation of the fruit and seed. This is the last step of reproduction. In this step, zygote divides several times after fertilization to form an embryo within the ovule. The ovule develops tough coat and is gradually converted into a seed. The ovary grows rapidly to form a fruit. Sepals, petals, stigma, style fall down. लास्ट स्टेप में क्या होता है कि फ्लावर के अंदर सीड और फ्रूट बनता है, और फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स जिसमें से सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल ये सब गिर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट हुई।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।